और इस समय धरती आबा बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थापित ग्राम मोचा कान्हा जिला मंडला में लाखों की संख्या में रैली के रूप में राजस्थान से भंवरलाल परमार जी, सामाजिक शुभचिंतक, साथ में बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण पट्टा जी और दूर दूर से विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मंडला बालाघाट और मातृशक्ति, पितृशक्ति व शक्ति हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप देख लीजिए 1 किलोमीटर की रैली आप लोगों के समक्ष। और गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज से वजोहार। हाँ और इस प्रकार साथ में राजस्थान से तिरुमाल सम्मानी भंवरलाल परमार जी और बिछिया विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय नारायण पट्टा जी और साथ में धरती आबा बिरसा मुंडा प्रतिमा अनावरण पर ग्राम मोचा कान्हा नेशनल पार्क में यहाँ पर लाखों की संख्या में बैगा समाज एकत्रित हुए। और साथ में जो है राष्ट्रीय महामानव जो है बैगा जनजाति के यहाँ पर हमारी बेटियाँ नृत्य करती हुई आप लोग देख रहे होंगे। लाखों की संख्या में आज यहाँ पर बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है। और उनके यादगार में बड़े दूर दूर से यहाँ पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मंडला जीएसयू, बालाघाट जीएसयू और परसवाड़ा जीएसयू यहाँ पर आई हुई है। आप भी जाओ, आप भी जाओ। सबसे कहना चाहता हूँ कि जमीन की बात करें कैसे, मतलब हमारी संस्कृति को जोड़ें। वो अभी जितने सब नए हैं जबरदस्त बाकी एक घंटे में राजनीति हो जाएगा, मेरा मानना महाराजा या हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनकी तस्वीरें मंच पर हमारे वहां होती है। चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सामान्य जनता हो, सभी जाजम पर बैठते हैं।
तो क्या आप लोग आगे से ऐसा करोगे? करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग करोगे आगे से? गलती नहीं करेंगे। हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। करेंगे करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और हमारे वहां पर किसी प्रकार की मूर्ति का कार्यक्रम हो, पूजा का कार्यक्रम हो या किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम हो, तो सबसे आगे हमारे पुजारा यानी धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक काम करने वाले लोग सबसे आगे होते हैं, जो आपके यहां पर भी हमने देखा। लेकिन दूसरे स्थान पर हमारे वहां पर सामाजिक लोग होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्थान दूसरा होता है। और आज हमने देखा कि आप लोगों ने दूसरा स्थान राजनीतिक लोगों का रखा। क्या यह गलत है कि सही है? और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने पीछे रखा। यह बात हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए था कि हमारा किस तरीके का कार्यक्रम होता है। हमको बुलाने से पहले यह व्यवस्था समझना होगा। यदि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को आगे रखते हो तो हमें दोबारा बुलाना, अन्यथा मत बुलाना। ये प्रोटोकॉल पालन होना चाहिए। हमारा समाज जिंदा नहीं रहा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे जितने भी राजे महाराजा थे, उनका राज क्यों गया? उनका राज इसलिए गया कि हमारे बीच में भिन्न विचारधारा के लोग हमारे बीच में आए। दुनिया के किसी भी इलाके में आदिवासी होगा, चाहे वह अफ्रीका में हो, चाहे वह मध्य एशिया में हो, पूर्वी एशिया में हो, अरब में हो, हर जगह पर आदिवासी समूह में काम करता है। एक व्यक्ति को आगे नहीं करता, समूह में काम करते हैं और पूरे समाज का हित अपना हित मानते हैं। पूरे समाज का हित अपना हित। पूरा समाज जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। ये सोच हमारे बाप दादाओं में थी। चाहे वो के साथ में हिंसा नरसंहार नहीं किया है तो बता दीजिए। नहीं किया। जबकि आदिवासियों के साथ हिंसा का व्यवहार, नरसंहार का व्यवहार सबने किया। आज तक हो रहा है। आजाद भारत में भी देखते हो तो खरसावा कांड हुआ था झारखंड में, उड़ीसा बॉर्डर पर। आजाद भारत में आपके ही मध्य प्रदेश में सिवनी में घटना घटी थी शायद पिछले साल। कौन आदिवासी के साथ क्या हुआ? एक गैर आदिवासी ने पेशाब कर दिया। कितना शर्मनाक बात है। बाटल पकड़ नेमावर में देखा होगा। हैं वो बात समाज को बताएंगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और स्कूल टाइम के बाद छुट्टी में हम समाज को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने समाज का सर्टिफिकेट लगाया, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र लगा करके हमने समाज के हिस्से में से नौकरी हासिल किया है। इसलिए हम समाज के लिए बोलेंगे। और कोई हमारी नौकरी छीन नहीं सकता।
और नौकरी जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? समाज जिंदा रहेगा तब आप जिंदा रहेंगे ना। आज देख लो पूरे देश भर में आदिवासियों का क्या हालत है। दोयम दर्जे का इंसान बना दिया हमको, दोयम दर्जे का। यदि किसी की हत्या हो जाती है तो 10, 20, 30 हजार में हमारे को निपटा देते हैं, और दूसरे समाज का मर गया 1,00,000, 2 लाख रुपया देते हैं, और एक आध इंसान को, परिवार को नौकरी दे देते हैं। ये भेदभाव है कि नहीं है? है कि नहीं है? देश भर में केंद्रीय नौकरियों में 7.5% आरक्षण है। आज तक हमारे 7.5% लोग नौकरी में नहीं है। ये भेदभाव है कि नहीं है? आज आपका 20-22% शायद मध्य प्रदेश में आदिवासी है, और इतना नौकरियों में आदिवासी नहीं होगा। यह भेदभाव है कि नहीं है? जितना बजट आता है आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, यदि वो आदिवासी इलाके में खर्च हुआ होता, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च हुआ होता, तो आदिवासियों का काफी बदलाव हो गया होता।